हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल ज्ञानी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है सिरप ग्रिलिंगटस। इसके अंदर एक खास बात यह है कि आप इसको सूखी खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि ड्राई कफ में भी, और वेट कफ में भी, यानी कि बलगम वाली खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जानेंगे इसके बारे में कंप्लीट डिटेल, इसके प्रॉपर यूजेज, डोजेज और साइड इफेक्ट, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, क्या अवॉइड करना चाहिए, खाने में क्या लेना है क्या नहीं, सारी चीजों पे बात करूंगा। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके कंपोजिशंस के बारे में कि इसमें कौन कौन से कंपोजिशंस है। तो सबसे पहले आता है इसमें डेक्स्ट्रोमेथोफेन हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनिरामिड मिलेट, गुआफिनिजिन एंड अमोनियम क्लोराइड। तो ये थे इसके सॉल्ट नेम। अब हम बात करेंगे ये सिरप काम कैसे करता है। मेनली ये जो सिरप है, ये जब हम खांसी करते हैं हमारे ब्रेन से एक नर्व सेल सिग्नल देता है खांसी करने के लिए, उसको ब्लॉक करता है, म्यूकस को पतला करके बाहर निकालने में मदद करता है। जब खांसी होने लगती है तो बलगम बनने लगता है, बलगम को बाहर निकालकर खांसी को ठीक करने में मदद करता है। जो डेक्स्ट्रोमेथोफेन है वो खांसी को डिक्रीज करता है, यानी कि खांसी को कम करता है। क्लोरफेनिरामिड ये एक एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं इसको एंटी एलर्जिक ड्रग, जो कि एलर्जी को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है हमारे जो गले में अगर एलर्जी होती है उसको रोकने में मदद करता है। उसके बाद अगर हमारे सांस की नली में ईचिंग होती है जिसकी वजह से खांसी आने लगती है, उसको रोकने में मदद करता है। उसके बाद रनी नोज को ठीक करता है, स्नीजिंग यानी कि छींक को रोकने में मदद करता है। उसके बाद है गुआफिनिजिन एंड अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों का काम है म्यूकस को निकालना और बलगम को बाहर निकालने का, जिसकी वजह से फिर खांसी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो ये थे इसके प्रॉपर यूजेज, मतलब कि मैंने सॉल्ट नेम के हिसाब से यूजेज बता दिया, क्या सॉल्ट नेम किस यूजेज में आता है एक एक करके मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे इसके डोजेस के बारे में कि इसके प्रॉपर डोजेस क्या है। तो इसके डोजेस बहुत ही सिंपल है, 5 to 10 ml दिया जाता है दिन में 3 बार। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग पेशेंट्स को देते हैं, किसको कितने क्वांटिटी की जरूरत है वो डॉक्टर फिजिशियन जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ड्रग इंटरेक्शन के बारे में, यानी कि इस दवा के साथ और कौन सी दवाइयां यूज नहीं की जाती। तो इसमें आता है सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट, यानी कि डिप्रेशन में यूज की जाने वाली दवाइयां। उसके बाद आता है एंटी एंजाइटी, यानी कि एंजाइटी में यूज की जाने वाली दवाइयां इस सिरप के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जैसे कि एल्प्राजोलम वगैरह। ये जो सिरप है ये इन दवाइयों के साथ यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद और भी है, जैसे कि एंटी साइकोटिक ड्रग, नार्कोटिक एनाल्जेसिक ड्रग, इन दवाइयों के साथ भी ये सिरप यूज नहीं करना चाहिए। अल्कोहल के साथ ये सिरप बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसी तरह से लैक्टेशन में भी बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए ये सिरप यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद अगर आप ऊंचाई में जा रहे हैं कहीं, तब भी इस सिरप का यूज ना करें, चक्कर आ सकता है। हार्ट डिजीज में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। किडनी डिजीज में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाता बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। अगर कोई यूरिन प्रॉब्लम है, यूरिन से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या कुछ भी है, तब भी बिना डॉक्टर से एडवाइस किए इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस सिरप को लेने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये सिरप यूज कर रहे हैं, सूट नहीं कर रहा है, तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले नौसिया, वोमिटिंग हो सकता है, यानी उल्टी का मन कर सकता है या फिर उल्टी आ सकती है। पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि कब्ज की शिकायत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई दे सकता है कुछ देर के लिए, डिजीनेस यानी कि चक्कर टाइप का आ सकता है, रेस्टलेसनेस यानी कि आप जैसे मान लो नर्वस टाइप का फील कर सकते हो अगर ये सिरप सूट नहीं करता है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप ये सिरप यूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या अवॉइड करना चाहिए खाने में। खाने में आपको सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए, यानी कि दूध, दही, पनीर वगैरह ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है अगर आप ये सिरप यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद सिट्रस फ्रूट यूज नहीं करने, यानी कि जिसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है वो फल यूज नहीं करने, जैसे कि लेमन यानी कि नींबू, ऑरेंज यानी संतरे, इस टाइप के फल यूज नहीं करने हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस सिरप को लेने के लिए आपको किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से आपको
ये एडवाइस देना चाहूंगा कि आप बिना किसी डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन यूज ना करें। तो ये थी आज की जानकारी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।